नाज़रीन, अजीम फतह का मुजाहरा हुआ है, नाकाबिले यकीन मनाजर देखे गए हैं और हमास की पूरी आर्मी गजा का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त संभाल चुकी है। इजरायली फौजियों से छीने गए असलहा को हाथों के अंदर जो है वो थामे हुए और माथे के ऊपर सबज परचम पहने हुए इलीट कमांडोज की वर्दियों के अंदर हमास के फाइटर्स का गजा की गलियों के अंदर परेड, इसने पूरी तरह से इजरायली जो अकड़ है, जो अमरीकी अकड़ है, उसको मिट्टी के अंदर मिला दिया है। इस वक्त इजराइल गुस्से से इतना पागल हो गया है कि वो दोबारा गजा पर हमला करने की धमकियां लगाने लगा है। जी हाँ, इजराइल ने इस वक्त धमकी लगा दी है गजा पर हमला करने की, क्योंकि जो पावर का मुजाहरा किया गया है वो किसी तौर पर इजराइल को कबूल नहीं हो रहा और इजराइल की जो शिकस्त है वो आज मजीद इस्टेब्लिश हुई है। नाज़रीन, कैदियों के तबादले का दूसरा मरहला हुआ है जिसमें इजरायली कैदी छोड़े गए हैं और दूसरी तरफ इजराइल मजबूर हुआ है फलस्तीनी कैदी छोड़ने पर, जिसने पूरी दुनिया पर इजरायली जो शिकस्त है उसको एक बार फिर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया है और इजराइल की जो तकब्बुराना हेजेमनी है उसका खात्मा हुआ जाता है। इजराइल की मोस्ट पावरफुल आर्मी, मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल आर्मी कहलाने वाली और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड नाकाबिले तस्खीर आर्मी, वो अपने कैदियों को नहीं छुड़वा सकी गजा की एक छोटी सी पट्टी से और अब हमास उसी छोटी सी पट्टी से उन्हीं जगहों पर जहां इजरायली फौज घूम रही थी वहीं से इजरायली कैदी निकाल कर लेकर आ रही है। तो ये इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन है कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इजरायली फौज अपने कैदियों को रिहा नहीं करवा सकी और एट द एंड हमास के एक फाइटर के एक सिग्नेचर से इजरायली कैदी रिहा हुए। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, जिन्होंने अपनी तमाम की तमाम एम्पायर की पावर लगा दी जिन कैदियों को रिहा करवाने में, वो रिहा नहीं करवा सके और इतनी बड़ी जेनोसाइड भी की, फिर भी रिहा नहीं करवा सके। एट द एंड एक हमास के फाइटर के एक सिग्नेचर से इजरायली कैदियों को हमास ने अपनी मर्जी के साथ जो है वो रिहा किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। हमास के लिए जो है वो नारे लगे हैं, कोई कसर जो है वो इस वक्त बची नहीं है। और अब देखिए 57 इस्लामी मुल्कों की आर्मीज जहां पर ढेर हुई हैं, 57 इस्लामी मुल्कों की आर्मीज जो है जहां पर कुछ नहीं कर सकी इजराइल के खिलाफ, वहां एक हमास ने कैसे इजराइल की इस सारी ताकत को गजा की रेत में गाड़ दिया है, यह भी दुनिया ने देखा है। तो क्या खबरें सामने आ रही हैं, गजा में क्या हुआ है जिसने इजराइल को गुस्से से पागल कर दिया है और नेतन्याहू इस वक्त गुस्से से पागल हो गया है और इजराइल की जो शिकस्त है वो मजीद कैसे इस्टेब्लिश हुई है और हमास की पावर कैसे इस्टेब्लिश हुई है और ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ है कि हमास और एक लंबा अरसा एक नई बैटल लड़ने की भी सलाहियत रखती है। और नेतन्याहू अब इन चीज़ों के बाद मजीद किस तरह तेज़ी से अंजाम की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि तमाम ताकत के बावजूद इस्टेब्लिश होता चला जा रहा है कि इजराइल इसमें बहुत बुरी तरीके से जब वो हारा है। तो ये जो अजीम फतह मिली है इसकी मजीद डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। वैसे तो अल्फाज नहीं हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसको आपके सामने रखा जाए। नाज़रीन, कैदियों के तबादले का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ है। दोनों तरफ से कैदी रिहा किए गए हैं, जिसमें हमास की जानिब से 4 इजरायली फीमेल जो कैदी हैं उनको रिहा किया गया है और उधर इजराइल ने फलस्तीनी कैदी बहुत बड़ी तादाद के अंदर रिहा किए हैं। और कौन से कैदी हैं? जो लाइफ सेंटेंसेस, जिनके ऊपर उम्र कैद के जो सजा काट रहे थे या इसके अलावा लंबी कैद की सजा काट रहे थे, उनको जो है वहां पर रिहा किया गया है। और जो मनाजर देखने को मिले हैं ये इजराइल की इबरतनाक शिकस्त, हमास की पावर और नेतन्याहू के अंजाम का मुशाहरा है। और पहली बार नाज़रीन, जो पहले दिन यानी पिछले हफ्ते जो कैदियों का तबादला हुआ था, उस दिन हमास के सैकड़ों फाइटर्स सामने आए थे और उस मंजर ने भी चौंका दिया था इजराइल को, इजरायली मीडिया को, कि ये हमास अचानक कहां से निकल कर आ रही है। और जो पहली प्रेजेंस दी गई थी, जो पहला जो आप कह लें कि वो दुनिया के सामने हमास के फाइटर्स आए थे, अभी पिछले हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, यानी जब पहला मरहला हो रहा था तो सैकड़ों फाइटर्स थे। लेकिन अब ये जो दूसरा मरहला हुआ है तो यहां पर तो पूरी की पूरी जैसे आर्मी हमास की जो है वो निकल कर आ गई हो। ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर हमास के फाइटर जो है वो सामने आए हैं और इलीट कमांडोज इस बार हमास की जानिब से जो है वो उतारे गए हैं। हमास जानती है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो
प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसको किस तरह से टक्कर देनी है, यह हमास अब अच्छे तरीके से जानती है। जरा सुनते जाइएगा डिटेल्स। मैं आपको कह रहा हूं कोई कसर छोड़ी नहीं गई है। क्या ग्रेट विक्ट्री है, क्या ग्रेट ऑनर है, क्या ग्रेट प्राइड है, क्या ग्रेट स्टोरी है विक्ट्री की। ये सदियों तक ये कहानियां जो है वो सुनाई जाती रहेंगी। इजरायली कैदियों को फौज की वर्दियां पहनाई गई, बाकायदा गजा के अंदर सेरेमनी रखी गई, तकरीब रखी गई है। पिछले में तकरीब नहीं हुई थी, इस बार बाकायदा तकरीब रखी गई, बाकायदा स्टेज बनाया गया, पीछे फ्लैक्स लगाई गई, यानी प्रॉपर जिस तरह कोई इवेंट होता है ना इस तरह। और फिर हजारों की तादाद में फलस्तीनी जो है वहां पर जमा हुए और ऐसे कतार के अंदर, यानी वो खड़े हुए हैं फलस्तीनी, दरमियान में से हमास के इलीट कमांडोज वो राइफल्स पकड़े हुए जो इजरायली हैं, इजराइल से छीनी गई राइफल्स पकड़े हुए हमास के इलीट कमांडोज जनाब कैदियों को लेकर आ रहे हैं। स्टेज के ऊपर उनको खड़ा किया जाता है, उनके गले के अंदर सर्टिफिकेट्स हैं, हैंड ओवर सर्टिफिकेट्स हैं, और फिर बाकायदा जो इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हवाले बेसिकली ये किए जाते हैं, तो उनको हैंड ओवर किया गया, बाकायदा डॉक्यूमेंट साइन हुआ कि ये हम हैंड ओवर कर रहे हैं। जैसे अब ये बात गौर करिएगा, जैसे जेल से कोई कैदी रिहा होता है तो उसके लिए होती है ना डॉक्यूमेंटेशन, तो बिल्कुल वैसे ही अब इसमें आप गौर करें कि जो इजराइल कैदी रिहा कर रहा है वो कहां से कर रहा है, वो जेलों से कर रहा है ना, तो वहां पर भी इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स, ये सारी कागजी कार्रवाइयां हो रही हैं। तो वही कागजी कार्रवाई हमास नहीं, यानी उन्होंने बताया है कि हम भी एक स्टेट हैं, हम भी एक रियासत हैं, और वहां पर एक बाकायदा जेलर, हमास का एक जेलर मौजूद था और हमास के जेलर ने बाकायदा साइन किए। उसके बाद इजरायली कैदियों को जो है वो हवाले किया गया और हमास के वो जो 4 कैदी हैं वो मुस्कुरा रहे थे बड़ी अच्छी हालत के अंदर, बड़ी अच्छी सेहत के अंदर। तो हमास ने ये जो दूसरा पावर शो किया है, बाकायदा पावर शो किया है, और पीछे जो फ्लैक्स लगी हुई थी उसके ऊपर भी उन्होंने खास अंदाज में कुछ लिखा हुआ था और वो पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो बाकायदा ये पावर शो किया है और इसके बाद जो रही सही कसर थी नेतन्याहू की और इजराइल की, वो उन्होंने यहां पर निकाल दी है। इजराइल अपने कैदी बंदूक के जोर के ऊपर रिहा नहीं करवा सका, बल्कि अल्टीमेटली हमास के सिग्नेचर्स के जरिए, हमास के सिग्नेचर्स के बाद देखिए ना उनका तकब्बुर है, उनका गरूर है, लेकिन वो गरूर कैसे उन्होंने खाक में मिलाया कि हमास ने साइन किया तो इजरायली कैदी रिहा हुए, बंदूक के जोर पर नहीं हो सके। आप जरा सोचिए, क्या इजराइल इसलिए गजा के अंदर गया था कि अल्टीमेटली हमास कैदियों को इस तरह रिहा करेगी? वो तो नेतन्याहू बार बार क्या कहता था कि थ्रू मिलिट्री प्रेशर, थ्रू मिलिट्री ऑपरेशन हम अपने कैदियों को वापस लाएंगे, और वो नहीं ला सके। और आज इस अंदाज के अंदर मतलब प्रॉपर सरेंडर हुआ है, इजराइल का प्रॉपर सरेंडर हुआ है। तारीख की पहली शिकस्त फाश हुई है इजराइल को। अरबों के साथ जो जंगें हुई थी उसमें इजराइल जीता था। इजराइल जब से कायम हुआ है पहली शिकस्त फाश उसको हमास ने दी है, और इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया भी एम्बैरस हो रही है। यानी हम गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, इस्लामी दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स ने कुछ भी नहीं किया, बड़ी बड़ी आर्मीज रखकर कुछ भी नहीं किया, कोई साथ नहीं दिया गजा का, आज वो भी एम्बैरस हो रहे हैं। ये जो पूरी हमास की आर्मी ने पावर शो किया, इन्होंने बताया है कि उनके पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर फाइटर्स मौजूद है, स्किलफुल, और एक लंबी मजीद बैटल लड़ने की वो पूरी सलाहियत जो है वो इस वक्त रखते हैं। इजराइल गुस्से से आग बगोला हो चुका है, दोबारा हमला करने की धमकियां लगा रहा है। इस पावर शो के बाद और इस ग्रेट ह्यूमिलिएशन के बाद जो इजराइल को हुई है, जो है वो दोबारा हमला करने की धमकी इजराइल ने लगा दी है। उसकी आर्मी और उसके बाकी हाई ऑफिशियल्स धमकियां लगाना शुरू हो गए। ज़रा कुछ हेडलाइंस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, और वेस्टर्न मीडिया, इजरायली मीडिया अब इसके ऊपर लिख रहा है। ज़रा उन्हीं के ज़ुबान में आप ज़रा सुनिए। मतलब पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त भर गया है इन तमाम चीज़ों के साथ। हमास ने बताया है ना, यानी ये मनाजर ही सब कुछ है, यही मनाजर सब बता रहे हैं कि कौन जीता कौन हारा, और अगर अगली बैटल होती है, अगर नेतन्याहू कोई बैटल छेड़ता है तो भी उसमें किसको मुंह की खाना पड़ेगी। जरा हेडलाइंस देखिए। द सीन ऑफ द इजरायली फीमेल सोल्जर्स बीइंग हैंडेड ओवर angered the Zionists who considered it a humiliating scene that mocked the occupation army. Zionists इस वक्त गुस्से से पागल हुए बैठे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जिस तरह से ये हैंड ओवर किए गए हैं प्रिजनर्स, पूरी तरह से इजरायली आर्मी को
उसकी जो है वो पूरी जिल्लत उठाना पड़ी है इजरायली आर्मी को। अब देखें ना, ये जो गजा में ये क्या कर रहे थे, ना कोई डॉक्टर छोड़ा, ना कोई हॉस्पिटल छोड़ा, ना कोई इबादत गाह छोड़ी, ना कोई स्कूल छोड़ा, ना कोई मुहाजिर कैंप छोड़ा, ना कोई बच्चा छोड़ा, ना कोई औरत छोड़ी। ये तो गजा में कर रहे थे। उसके बाद ये होना कि हमास मतलब इस तरह से मौजूद है और इस तरह से इजरायली कैदियों को रिहा कर रही है और इजराइल के छीने हुए असले वो उस दिन मुजाहरा कर रहे हैं, मतलब इसको कैसे आप बयान करेंगे। द कसाम ब्रिगेड ड्रेस्ड देम इन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स and they went up to the platform carrying release certificates and saluted the jailers and crowds। वो जो कैदी हैं उन्होंने फिर जेलर को भी सल्यूट किया और वो जो क्राउड वहां पर सारे फिलिस्तीनी आए हुए थे उनको भी सल्यूट किया। while behind them the phrase, पीछे जो फ्लैक्स लगी हुई थी उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, विक्ट्री ऑफ द ऑप्रेस्ड ओवर ज़ायनिज्म, ज़ायनिज्म के ऊपर मजलूमों की फतह, ये पीछे फ्लैक्स के ऊपर लिखा हुआ था। आज ये इजरायली मीडिया के ऊपर भी फुटेज चल रही है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी चल रही है। Was chanted and Qassam fighters carried the Israeli Taver rifle that they had captured from the Zionist forces। वो इजरायली जो राइफल्स हैं वो इजरायली इलीट कमांडोज इस बार उतारे गए। साथ इजरायली जो फीमेल कैदी हैं वो खड़ी हैं स्टेज के ऊपर, पीछे फ्लैक्स है और दोनों तरफ हमास के इलीट कमांडोज वो राइफल्स पकड़े हुए खड़े हैं। अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता और कोई कसर नहीं बची है इजराइल की ह्यूमिलिएशन और जिल्लत और रुसवाई के अंदर। इजरायली मीडिया मजीद क्या लिख रहा है, गाजा इज फिल्ड विद हमास मेंबर्स अगेन, गजा भर चुका है हमास की आर्मी के साथ। दिस टाइम एन इंटायर मिलिट्री बटालियन ऑफ रेजिस्टेंस फाइटर्स अपीयर ड्यूरिंग द एक्सचेंज डील इन पैलेस्टीनियन स्क्वायर इन द गाजा स्ट्रिप। वो कह रहे हैं कि इस बार तो पूरी की पूरी हमास आर्मी वो अपेयर हो गई है, वो गलियों में निकल आई है और मतलब एक पूरी तकरीब रखी गई है ना। इधर से वो रेड क्रिसेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहुंची हुई है, बाकी एनजीओज हैं, मीडिया है और हजारों फिलिस्तीनी वहां पर हैं और बहुत बड़ी तादाद में हमास के फाइटर्स हैं, एलीट कमांडोज हैं और पूरी एक परेड वहां पर हुई है, पूरी एक रैली हुई है, नारे लग रहे हैं। द इजरायली आर्मी कैन टेल स्टोरीज अंटिल टुमारो अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हमास, but this is what the organization that controls authority and military in Gaza looks like। इजरायली मीडिया कह रहा है कि गुज़श्ता कल तक इजराइल की आर्मी हमें कोई भी स्टोरी सुना सकती थी कि हमने हमास के साथ ये किया, हमने गजा में ये विक्ट्री हासिल की, हमने वो किया, लेकिन ये जो मनाजर हमने देख लिए हैं और हमास का ये पावर शो हमने देख लिया है कि वो इतने मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर मौजूद हैं और प्रॉपर एक मिलिट्री और प्रॉपर एक आर्मी मतलब उनकी नजर आ रही है, तो इसके बाद हमें इजरायली आर्मी की कोई स्टोरीज के ऊपर यकीन नहीं है और ना वो कोई स्टोरीज हमें सुनाने के काबिल बचे हैं। उनके पास कोई गुंजाइश नहीं बची है कि वो तरह तरह की हमें स्टोरीज बताएं अपनी विक्ट्री की। ये सब कुछ खुलकर दुनिया के सामने आ चुका है कि इजराइल को शिकस्त फाश हुई है गजा के अंदर। इजरायली मीडिया लिख रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या लिख रहा है, द मैसेज दैट हमास वांटेड टू कन्वे थ्रू द हॉस्टेज हैंड ओवर सीन is that it is still in charge of Gaza। तो असल जो बात है ना कि वो जो सीन है जो क्रिएट किया गया है वही सब कुछ है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि हमास ये मैसेज देना चाहती है सबको, अरब्स को भी ये मैसेज देना चाहती है जो हमास को खत्म करवाना चाहती। क्या ये तारीख में नहीं लिखा जाएगा, ये भी खत्म करवाना चाहते थे हमास को, उनको भी मैसेज दिया जा रहा है जो कहते थे कि भाई हमास खत्म हो जाएगी फिर हम अपने मुताबिक वहां पर चीजें करेंगे। उनको भी मैसेज है, इजराइल को भी मैसेज है और दुनिया को भी मैसेज है कि गजा में इस वक्त इंचार्ज कौन है, गजा को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमास कर रही है। 7 अक्टूबर से पहले भी हमास, 7 अक्टूबर के बाद, इस जेनोसाइड के बाद भी हमास। हमास इज क्रेडिटेड विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल इमेज व्हिच हैज सेवरल एस्पेक्ट वेदर मिलिट्री और पॉलिटिकल एंड व्हाट रिलेट्स टू द एग्जिस्टेंस द नेक्स्ट डे। इट शोज द एक्सटेंट ऑफ द फेलियर ऑफ नेतन्याहू गवर्नमेंट। यानी हमास की उन्होंने बताया कि कितनी एबिलिटी है कि एक मीनिंगफुल सीन वो क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज हाउ हमास प्रोड्यूस द फ्रूट्स ऑफ विक्ट्री, दिस इज हाउ हिस्ट्री इज मेड एंड दिस इज हाउ ग्लोरी, प्राइड एंड ऑनर आर मेड। अ हिस्टोरिकल सीन that carries many messages to Israel and the world. Sovereignty is not granted but imposed by the gun and is won by victory. An official signature between the Hamas representative and the representative of the International Committee of the Red Cross
to hand over and receive the 4 Israeli female soldiers. History is made by the victors. तारीख कौन लिखता है? जो फाते होते हैं। तो जो आज़ादी है वो आपको ग्रांट नहीं की जाती, बल्कि बंदूक के जोर पर आपको लेना पड़ती है, तलवार के जोर पर आपको लेना पड़ती है, और हमास ने वो ली है। वगरना आज हमास का कोई वजूद नहीं होना था, लेकिन हमास का वजूद तो क्या, वो तो बहुत आगे प्रॉपर फोर्स के साथ मौजूद हैं। फिर वहां पर अजब मंजर हुए जो इसराइल को फलस्तीनी कैदी छोड़ना पड़े हैं। अब ये जो फलस्तीनी कैदी जब वेस्ट बैंक में पहुंच रहे हैं और वहां पर उनका इस्तकबाल और वहां पर जश्न और खुशी के मनाजर और जज्बाती मनाजर, ठीक है, उस पे और ज्यादा जो है ना जिल्लत इसराइल को उठाना पड़ी है। और देखे ना कि इसराइल गजा में गया था हमास को तबाह करने के लिए, और जंग का इख्तिताम कैसे हुआ? इसराइल को उनकी जेलों के अंदर जो फलस्तीनी कैदी हैं वो रिहा करने पड़े। और कौन से कैदी? जो लाइफ सेंटेंस, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जिनकी रिहाई की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, उनके घर वाले भूल चुके थे कि ये कभी रिहा होकर वापस भी आएंगे। सोचिए जरा, वो कैदी जिनकी जिंदगी की उम्मीद खत्म हो चुकी है, घर वाले मतलब एक एक दिन उनका किस अजियत में गुजरता है कि ये कभी वापस नहीं आ। कौन, मुझे बताइए, क्या सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान, यूएई, कतर कोई छुड़वा सकता है इजरायली जेलों से इन कैदियों को? तो ये सिर्फ और सिर्फ उस नंगी तलवार का फैसला है, ये सिर्फ और सिर्फ बंदूक का फैसला है। इजराइल गया कुछ और करने था और एट द एंड उसको फलस्तीनी कैदी जो है वो रिहा करना पड़े हैं। तो अब जब वो पहुंच रहे हैं अपने घरों में तो बहुत बड़ा जश्न और बहुत बड़े खुशी के मनाजर, और वेस्ट बैंक के अंदर हमास के लिए नारे लग रहे हैं। ये बात ध्यान में रखें, वेस्ट बैंक में हमास नहीं है, वो महमूद अब्बास है, जिसकी जो डबल स्टैंडर्ड्स के किस्से हैं और बड़े शर्मनाक चीज़ें हैं वो आपको पता ही हैं। हमास के लिए वहां पर नारे लग रहे हैं। हमास की स्टेटमेंट जरा सुनिए। वी फोर्स द क्रिमिनल ऑक्यूपायर टू ओपन द डोर ऑफ हिज सेल टू आवर हीरोइक प्रिजनर्स। हमने मजबूर किया क्रिमिनल ऑक्यूपायर को कि वो हमारे हीरो प्रिजनर्स के लिए, हमारे हीरो कैदियों के लिए अपने सेल के दरवाजे खोलें, अपनी जेलों के दरवाजे खोलें। दिस इज आवर प्लेज टू देम फॉर फ्रीडम एंड आवर पीपल टू कंटिन्यू वॉकिंग टुगेदर ऑन द पाथ टू इंडिपेंडेंस। और हम हाथ में हाथ डाले आगे चलेंगे और आखिरकार इंडिपेंडेंस तक, लिबरेशन तक, आजादी तक हम जा पहुंचेंगे। यह हमास की स्टेटमेंट है। हमने मजबूर किया क्रिमिनल ऑक्यूपायर को। और इसके बाद जनाब इसराइल गुस्से से पागल हो चुका है। इजरायली आर्मी, इजरायली ऑफिशियल्स धमकियां लगा रहे हैं। इजरायली आर्मी की स्टेटमेंट आई है, हमास इज ऑर्गेनाइजिंग अनएक्सेप्टेबल प्रोवोकेटिव डेमोन्स्ट्रेशंस। अनएक्सेप्टेबल कह रहे हैं, ये जो तकरीब रखी गई है गजा में, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है और ये हमारे लिए प्रोवोकेटिव है कि हमें हमास इश्तियाल दिलवा रही है। गुस्से से पागल हो चुके हैं, ठीक है, हवास बाख्ता हो चुके हैं, बुखला चुके हैं उनकी एक तकरीब से, उस जश्न से जो इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर हो रहा है। आप जरा एक बात तो नोट कीजिए, जब पिछला सीज फायर हुआ था, कुछ ही दिन का हुआ था, इजराइल ने दोबारा अटैक कर दिया था। क्यों अटैक किया था? उसको ज़्यादा लंबा क्यों नहीं चलने दिया था? क्योंकि ये जो मनाजर हैं जिसमें हमास की पावर, हमास के खिलाफ प्रोपेगेंडा ख़त्म हो रहा है और फ़लस्तीनी जश्न मना रहे हैं, इजराइल के लिए ये समझे मौत है, ये इजराइल की मौत है। ये मनाजर भाई, एक चौधरी होता है ना, तो फिर चौधरी के मुताबिक चीज़ें चलती है। उसकी जेलों से निकल कर और बंदूक के जोर के ऊपर निकल कर और वहां पर जश्न करना, ठीक है, तो ये तो मतलब उसकी मौत है हर हवाले से। तो यही सिनेरियो वो दोबारा, तो उनको किसी तौर पर जो है वो कबूल नहीं हो रहा है, इसलिए वो धमकियां लगा रहे हैं और अजब किस्से, अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं ये हमास, ये जो इजरायली कैदी रिहा होते हुए मुस्कुरा रहे हैं ना और अच्छी हालत के अंदर हैं, हमास ने इनको ड्रग्स दिए हुए हैं। मतलब अजीब बुखला चुके हैं, ज़हनी तौर पर जो है ना वो हवास बाख्ता हो चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही। क्योंकि इसका ग्रेट इम्पैक्ट है कि हमास ने उस शदीद तरीन बमबारी से कैदियों को कैसे महफूज रखा और अच्छी हालत के अंदर रखा, ये इम्पॉसिबल था। तो वो मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, कह रहे हैं इनको तो ड्रग्स दिए हुए। तो बहरहाल ये उनकी इस वक्त हालत है। और इसके साथ नाज़रीन, जो नेत ज़रीम कॉरिडोर है, जो सेंट्रल गजा है, वहाँ पर अब बड़ी तादाद के अंदर फ़लस्तीनी जमा हो चुके हैं। दूसरे मरहले के बाद इसराइल को विड्रॉ करना था, अगले चंद घंटों में इसराइल को विड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अब देखते हैं कि वो विड्रॉ करता है या नहीं करता है। फ़लस्तीनी बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो चुके हैं। उसके बाद फिर नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ जो है वो मूवमेंट कर सकेंगे। तो अगले आने वाले घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट है। रशिया ने कॉल की है कतर को और डिस्कस क्या किया है,
जरा देखिए, कतरी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ रशियन फॉरेन मिनिस्टर इन विच दे डिस्कस्ड डेवलपमेंट्स एंड सिचुएशन इन गाजा स्ट्रिप। किसी और चीज को डिस्कस नहीं किया गया, सीरिया, मिडिल ईस्ट को नहीं, गजा को डिस्कस किया गया, गजा के डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया गया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल यहां पर हुई है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन तफसीलात हैं और अजीम फतह और हमास का पावर शो। हमास ने दिखाया है कि वो फाते है और फाते ही इतने कंट्रोल के अंदर होते हैं। वो अगर कोई कंट्रोल संभाल रहा है तो वो फाते ही होता है। और अगर नेतन्याहू दोबारा गलती करता है तो हमने आपके सामने रखा है कि एक तो ट्रंप इस पोजीशन में नहीं और दूसरा हमास पूरी पावर के साथ मौजूद है कि वो मुकम्मल सामना कर सकती है और लंबी जंग लड़ सकती है। तो इजराइल का किस्सा ख़त्म होने को है और हर ऐसे मनाजर नेतन्याहू को बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ धकेलेंगे। ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राज़ लगा करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी अल्लाह हाफ़िज़।